और डायमेंशनलेस क्वांटिटी के बारे में पूछा यूनिट है या नहीं, और क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सिमिलर सही है कि यूनिटलेस क्वांटिटी के पास डायमेंशन होगी या नहीं। तो ज़रा समझिएगा कि अगर हमारे पास मान लो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट तो है, क्लियर है, तो डायमेंशन होगी या नहीं ये चेक करते हैं। अगर वो केजी मीटर वाली यूनिट हुई उसके पास तो पक्का एमएलटी होगा, मतलब डायमेंशन भी होगी। लेकिन अगर उसके पास सप्लीमेंट्री यूनिट स्टेरेडिन या रेडिन वाली हुई तो यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं होगी। तो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर यूनिट है तो डायमेंशन की गारंटी नहीं है, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सिमिलरली अगर एक क्वांटिटी मान लो हमारे पास, उसके पास डायमेंशन के रिगार्डिंग अगर बात करूँ, अगर उसके पास हमारे पास डायमेंशन है, अगर उसके पास डायमेंशन है मतलब एमएलटी है, एमएलटी है तो पक्का यूनिट होगी ही होगी, क्लियर, क्योंकि एमएलटी है तो केजी मीटर तो होना ही पड़ेगा। और उसके पास अगर डायमेंशन नहीं है, अब डायमेंशन नहीं है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई ऐसी क्वांटिटी हो सकती है, डायमेंशन नहीं है का मतलब क्या, एमएलटी नहीं है, तो हो सकता है उसके पास सच में केजी मीटर रेडियन वगैरह कोई भी यूनिट भी ना हो, या ऐसा भी हो सकता है डायमेंशन नहीं है तो उसके पास सप्लीमेंट्री यूनिट हो जाए हमारे पास, क्लियर है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास यूनिट है तो डायमेंशन होने की और ना होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर डायमेंशन है तो यूनिट भी होगी होगी, लेकिन अगर डायमेंशन नहीं है तो यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्लियर। अब जरा ऑप्शन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसने बोला डायमेंशन नहीं है, और अगर डायमेंशन नहीं है तो यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी, गारंटी नहीं है। नेवर हैज अ यूनिट गलत हो जाएगा, ऑलवेज हैज अ यूनिट ये भी गलत हो जाएगा, मे हैव अ यूनिट यस, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं एग्जिस्ट करते, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 में अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसने बोला है कि यूनिट ही नहीं है। अब यूनिट वाली यूनिट नहीं है तो हमारे पास डायमेंशन की अगर बात करूँ तो क्या हो सकता है कि अगर यूनिट ही नहीं है, यूनिट नहीं है मतलब केजी मीटर वाली यूनिट ही नहीं, मान लो ऐसी क्वांटिटी हो जिसके पास कोई केजी मीटर नहीं हो, रीडियन भी नहीं है, तो पक्का उसके पास डायमेंशन भी नहीं होगी, क्लियर। लेकिन अगर वो ऐसी क्वांटिटी हुई, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी अगर हुई हमारे पास, सुना सुन, इसने बोला यूनिट ही नहीं है, यूनिट नहीं है मतलब ना तो हमारे पास स्टेरेडिन वगैरह है, ना हमारे पास केजी मीटर, कुछ भी नहीं, तो पक्का उसके पास डायमेंशन नहीं होगी। तो मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि अगर यूनिट नहीं है तो गारंटेड डायमेंशन नहीं ही होगी, क्लियर, क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल वाली यूनिट भी नहीं है इसलिए भी डायमेंशन नहीं आएगी, और हमारे पास सप्लीमेंट्री वाली यूनिट भी नहीं तो इसलिए भी डायमेंशन नहीं आएगी हमारे पास, क्लियर। तो ऐसे में क्या आंसर आएगा, नेवर, यूनिट लेस क्वांटिटी नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, बिल्कुल सही बात है हमारे पास कि अगर यूनिट लेस क्वांटिटी है हमारे पास, यूनिट ही नहीं है उसके पास, तो पक्का एक नॉन जीरो डायमेंशन उसके पास नहीं हो सकती, क्लियर। तो ये बात सही है। ऑलवेज हैव अ नॉन जीरो डायमेंशन, कि अगर हमारे पास यूनिट यूनिट नहीं है तो डायमेंशन होगी होगी, बिल्कुल तो गलत हो गया। मे हैव ए नॉन जीरो डायमेंशन, उसके पास एक नॉन जीरो डायमेंशन हो सकता है, ये भी गलत होगा, क्योंकि अगर यूनिट नहीं तो पक्का डायमेंशन नहीं होगी, डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन।